हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे ईयर प्लान के डिसएडवांटेजेस। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे ईयर प्लान के एडवांटेजेस। अब आज हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो पहला हमारा डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ रिलायबल डाटा। तो लैक ऑफ रिलायबल डाटा यानी हमारे पास उस डाटे की कमी, उस इंफॉर्मेशन की कमी होती है जो कि विश्वसनीय होते हैं। जैसे कि planning is undertaken on the basis of certain assumptions in the future। तो हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम किस बेसिस पे प्लानिंग करते हैं? कुछ निश्चित विचार करते हैं, सोचते हैं कुछ फ्यूचर के बारे में। ओके, फ्यूचर का विचार करके ही हम उस बेसिस पे अपना ईयर प्लान बनाते हैं। द फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। बट फ्यूचर क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है, उसे हम नहीं बता सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा एट द मोमेंट। एंड अनसर्टेन, और वो अनिश्चित होती है। हेंस, इसीलिए फ्यूचर कैन नॉट बी नॉन एक्यूरेटली, इसीलिए हमें हमें फ्यूचर नहीं पता निश्चित तरीके से कि क्या है। बिकॉज रिलायबल इंफॉर्मेशन डाटा आर नॉट अवेलेबल। तो हमारे पास विश्वसनीय जानकारी की कमी होती है, जिसकी वजह से हम ईयर प्लान में इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं। सेकंड देखेंगे हम रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कि कोई स्ट्रिक्ट रूल जिसे आपको फॉलो ही करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो इट इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट अधेरेंस। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट अधेरेंस होता है, मतलब आपको उसे फॉलो ही करना होता है। टू प्री डिटरमाइंड, पहले से आप निश्चित हो जाते हो कि पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स, यानी कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हो किसी पॉलिसी या प्रोसीजर की या फिर आप किसी प्रोग्राम की, बट आप बाद में उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। दिस रिस्ट्रिक्ट्स एन इंडिविजुअल्स फ्रीडम। तो यही रिस्ट्रिक्ट करता है, इसी प्रकार के रिजिडिटी के वजह से इंडिविजुअल्स फ्रीडम, जैसे टीचर्स का फ्रीडम है या स्टूडेंट्स का फ्रीडम है, उसमें प्रॉब्लम आता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ हमें उसे चेंज करना है। इनिशिएटिव एंड डिज़ायर फॉर क्रिएटिविटी। तो इसमें हमें पहल करनी पड़ती है कि क्रिएटिविटी को हम किस तरह से और आगे लेके जा सकते हैं। समझ में आ गया? रिजिडिटी। देन इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो अंदरूनी कठोरता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर अंदर से हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते ईयर प्लान में। जैसे कि इनफ्लेक्सिबिलिटी लाइज इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज। यानी इनफ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होती है, इस प्रकार की होती है जो कि हमें बाधा डालती है किसी प्रकार के चेंजेस में, यानी कोई प्रकार के चेंजेस हम इजीली नहीं कर सकते। वेन एवर अ चेंज इज़ अंडरटेकन टीचर्स रेसिस्टेंस टू चेंज। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए किसी सिचुएशन में आके, बट टीचर उसमें बाधा महसूस करती है। एज दे बिलीव दैट as they believe that the present is more desirable and more reliable। तो जैसे कि टीचर को एहसास होता है कि प्रेजेंट ही ज़्यादा विश्वसनीय है और हम उसमें कुछ बेटर कर सकते हैं, बट आप पहले ही ईयर प्लान में डिसाइड कर चुके हैं और जो कि इनफ्लेक्सिबल है, जो कि रिजिड है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इस तरह की सिचुएशन कैसी होती है? सिमिलरली, जैसे कि वंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जैसे कि कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की और उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, आर एस्टैब्लिश, दे आर हार्ड टू चेंज, इट्स वेरी हार्ड टू चेंज। देन एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, बाहरी कठोरता। इफ देयर इज अ सर्टेन external inflexibility over which school management do not have any control। तो जब हम देखते हैं कि कोई निश्चित एक्सटर्नल, बाहरी कठोरता होती है जिसमें कि स्कूल मैनेजमेंट भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते या उनके हाथ में भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि वो चेंजेस हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हो। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पेंडेमिक सिचुएशन, तो ये चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है पेंडेमिक सिचुएशन के लिए, उसमें भी हो सकता है, जिसमें स्कूल का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं पेंडेमिक सिचुएशन में, उन्हें फॉलो ही करना पड़ता है। इस तरह की कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। आर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबल ऑन प्लानिंग, तो यही सारी चीज़ें बाधा बनती हैं हमारे प्लानिंग में, जो कि इम्पोर्टेंट है, अब हम एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे देखेंगे। लैक ऑफ
रिलायबल डाटा। ठीक है, पहला तो जैसे कि टीचर ने कंजप्शन किया है, सोचा है कि वो बच्चों को क्लास में कोई एक पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें उस पार्ट के लिए वे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाएंगे। बट सेकंड सिचुएशन में रियलिटी क्या हो जाती है कि टीचर स्कूल जाते हैं और वे देखते हैं कि स्कूल क्लोज़ है। स्कूल क्यों क्लोज़ है? क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, अब उन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो अब टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी वो सोचे थे कि वह अपने लेसन को कितने अच्छी तरीके से पढ़ाने का सोचे थे, अब वो क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लास उनके लिए नई है। तो इस तरह की लैक ऑफ रिलायबल डाटा, इनके वजह से ही ईयर प्लान में ये सिचुएशन टीचर्स फेस करते हैं। उसके बाद देखेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कठोरता, किसी भी नियम में कठोरता होती है। जैसे कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूलिंग 3 to 18 ईयर्स। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलिंग किया गया है 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए। बट अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली, बट 3 साल का बच्चा, सारे बच्चों का ग्रोथ एक जैसे नहीं होता है, बस 3 साल का बच्चा वो बोल नहीं पाता है, बट उसे स्कूल जाकर पढ़ना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि 3 साल से लेकर 18 साल तक बच्चों को पढ़ना है। बट 3 साल के सारे बच्चे ही प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, कुछ बच्चे समझने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आता है कि बच्चा इतना टैलेंटेड है, मोर टैलेंटेड दैन प्री स्कूल, वो प्री स्कूल के लेवल से भी ज़्यादा टैलेंटेड होता है। जैसे बच्चा 3 से 4 साल का हो गया तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जाने लायक भी होता है, तो इतना ज़्यादा टैलेंटेड होता है कि प्री स्कूल में भी पढ़ने लायक नहीं होता, वो आगे की क्लास के लेवल का होता है। तो इस तरह की 2 सिचुएशन हो सकती हैं। बट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये रिजिड है, ये आपका रूल है, तो इसे ही फॉलो करना है। चाहे बच्चा अनेबल हो या चाहे बच्चा मोर टैलेंटेड हो, आपको उसी सिचुएशन में रहकर आपको इन्वॉल्व, मतलब पॉलिसी के हिसाब से ही आपको काम करना है। ये जस्ट एग्जांपल है रिजिडिटी का, यानी ईयर प्लान में कोई चीज़ एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए और आपको फॉलो ही करनी पड़े, तो इस तरह की भी सिचुएशन आ जाए तो बच्चे क्या क्या फेस करते हैं वो आप समझ ही सकते हैं। अब जैसे कि इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, आंतरिक कठोरता, यानी मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी होगी जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम में फंसते हैं। जैसे कि एक पॉलिसी है ई लर्निंग पॉलिसी, यानी बच्चों को टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाया जाए, नॉट अवेलेबल इन मेनी स्कूल्स। तो ये टेक्नोलॉजी एक पॉलिसी है, ठीक है, ये अंदरूनी बात है, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर की बात है। बट सारे स्कूल्स इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से स्कूल्स बोर्ड के द्वारा ही बच्चों को एजुकेशन देते हैं, चॉक एंड डस्टर वाला ही रूल वहाँ चल रहा है। तो इस तरीके से इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है ईयर प्लानिंग। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, बाहरी कठोरता। बाहरी कठोरता में आप देखेंगे एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन पेंडेमिक सिचुएशन। तो ये देखिए, दो पर्सन्स हैं जो कि अपनी अपनी तरफ बाहरी चीज़ों को खींच रहे हैं, बट वो अपनी ये रस्सी की गुत्थी वे सुलझा नहीं पा रहे हैं। और वे क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं? क्योंकि उनके प्लानिंग में टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पेंडेमिक सिचुएशन, ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब वो बड़ी ही मुश्किल से सारी चीज़ें आ गई तो उसे सुलझाने पे लगे हैं, इस वजह से भी ईयर प्लान इफ़ेक्ट होता है। तो ये है हमारे डिसएडवांटेजेस ईयर प्लान के। शायद आपको ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ईयर प्लान। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आएगा ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव्स में।